टू माय चैनल फ्रेंड्स। क्या हाल है सबका। अभी फ़िलहाल हम बात करेंगे निफ्टी मंडे के दिन कहाँ काम कर सकता है, और आज हम थोड़ी वीडियो लंबी जाएगी, हम बैंक निफ्टी का भी इसी सेम वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो मेरा नया चैनल है, मैं हमेशा लास्ट में ही बोलता था, पहले नहीं बोलता था, क्योंकि इसकी मेरे को ज़रूरत है। अगर सपोर्ट रहेगा तभी मैं और ज़्यादा बना पाऊँगा वीडियोस, अदरवाइज़ मैं भी डीमोटिवेट होकर बैठ ही जाऊँगा। अगर एनालाइज सही लगता है तभी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए निफ्टी का डे का चार्ट मैंने ओपन किया है। आज मैं सभी अपने एनालिसिस का जो भी मैंने ट्रेंडिंग लाइन बना के रखी है, मैं उन सबको भी क्लोज़ करने जा रहा हूँ। जो ज़रूरत है उसको रखेंगे। देखिए फ़िलहाल के लिए एक आपको पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पे निफ्टी एक डब्लू पैटर्न क्रिएट किया हुआ है, जो इसका काफ़ी दूर से आप इसको ऐसे पकड़ो या तो आप इसको यहाँ से पकड़ो, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है, दोनों चीज़ें हैं। अब देखिए कि अभी इतना कुछ खास नहीं हुआ है कि हम ये नहीं बोलेंगे मार्केट में वापस से ट्रेंड वापस आ चुका है, अप ट्रेंड। क्योंकि अगर देखेंगे कि निफ्टी ने अभी तक इस ईयर में, अगर यहाँ से हम बात करें दिसंबर से, मार्केट ने गिरावट ज़्यादा दी है। रेड कैंडल्स ज़्यादा है, ग्रीन कैंडल कम है। ठीक है, चलो ठीक है, अब क्वांटिटी ऑफ नंबर ऑफ रेड कैंडल्स एंड ग्रीन कैंडल की बात नहीं करेंगे, हम टेक्निकली बात करेंगे। ये एक ट्रेंड लाइन बनी आ रही है, ठीक है, ये देख रहे हैं, यहाँ पे इसका हाई, ये हाई, ये हाई, ये देख रहे हैं, ये फेक ब्रेकआउट, देन वापस से इसी से पॉइंट से गिरा, अब वापस यहाँ तक आया। ठीक है, अब नीचे का एक ट्रेंड लाइन देख लेते हैं। नीचे का भी ट्रेंड लाइन जो बन के आ रहा है, यहाँ से इसको रिस्पेक्ट करता है, देन यहाँ से। अब पॉइंट क्या आ रहा है कि मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखना है चीज़ को। देखो नीचे की ट्रेंड लाइन ये शो कर रही है कि भाई इसको क्रॉस करेगा तो काफ़ी अच्छा एक पॉइंट आ सकता है, एंड ऊपर की ट्रेंड लाइन ये दिखा रही है कि इसको क्रॉस करेगा तो एक अप ट्रेंड आएगा। हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आ चुका है अभी निफ्टी में कि अप ट्रेंड वाली लाइन, जो एक ट्रेंड लाइन बना के रखी है, जो नीचे की जो मैं ट्रेंड लाइन बना के रखी है, ये दोनों एक क्लोज पॉइंट पे आ चुके हैं। आप देख रहे होंगे दोनों एक क्लोज पॉइंट पे हैं, जितना बड़ा डिस्टेंस अभी बचा नहीं रह गया। ठीक है, अब मार्केट में जो डिफरेंस ये जो आ गया है, कितना डिफरेंस रह गया मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पॉइंट है 17,700 का है, और ये वाला जो पॉइंट है 17,600 का है। ओनली 100 पॉइंट्स का गैप है। डेट मीन्स कि निफ्टी हमें 100 पॉइंट के अंदर ये डिसाइड कर देगा कि उसको अब कौन से ट्रेंड फॉलो करना है, डाउन ट्रेंड की अप ट्रेंड। अब सिनेरियोस बात करते हैं। आज मैं छोटा पैटर्न बस एक बात को दिखाने के लिए ही बताऊंगा, लेकिन बड़े पैटर्न में ही बात हमको करना है, क्योंकि अभी हमारा पूरा मार्च का महीना बाकी है। मार्च के मंथ में होने क्या वाला है देखो। अब कल के दिन में इतना लंबा जो है मूवमेंट, इतना बड़ा जो बड़ी कैंडल दिख रही है, वो नहीं आने वाली है। क्यों, उसका एक रीज़न बताता हूँ। एक तो कल के दिन में, इस दिन में रीज़न क्या था ऊपर जाने का, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट कि ग्लोबल मार्केट ने बहुत धांसू स्टार्टअप दिया था, वो भी बहुत अच्छा खासा भागा था। ठीक है, ये हमारा पॉइंट आ गया। एंड दूसरा, FI ने बहुत ही मतलब क्या आंख बंद करके ख़रीदा कि क्या किया, 12,000 करोड़ की बाइंग की। एंड सेम एज इट इज़ DIs ने भी करीब कुछ हज़ारों की, उसने कुछ ना कुछ करोड़ की बाई की है। अब इतना ज़्यादा बाइंग प्लस ग्लोबल मार्केट की इंडिकेशंस, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर आप इतिहास में भी अगर देखेंगे ना, 25 साल के अंदर नो कैंडल्स ग्रीन डाउन साइड में बने हैं सिर्फ और सिर्फ 3 टाइम्स। ठीक है, 3 बार, सिर्फ और सिर्फ 3 बार खाली अभी तक 25 साल में ग्रीन कैंडल बनी। और जब भी ग्रीन कैंडल बनी है उसका रेशियो है कम से कम टाइम में 14 दिन से लेकर 24 दिन के अंदर, मतलब करीब 30 डेज़ के अंदर जितना डाउन आया है, नो की कैंडल में जितना डाउन आया है, उतना ही उसने तेज़ी से 30 दिन के अंदर उसने उसको पिकअप पकड़ा है। अब कहने का मतलब ये है, अगर मार्केट यहाँ से 9 दिन यहाँ से आया है 18,000 में,
तो कहीं ना कहीं हमारा ये तो फिक्स है कि इस महीने में ये दे सकता है। देखो मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ कि वही होने वाला है, लेकिन इसने इंडिकेशन भी वही चीज़ दे दी है। इंडिकेशन भी वही चीज़ दे दी है कि ये कैंडल इसने सबसे पहले, नो कैंडल के बाद सबसे पहले इसने ये बड़ा कैंडल बना दिया, ठीक है। उसके बाद चलो ठीक है, उठा तो गिरा, कोई बात नहीं, लेकिन उसके अगले दिन उसने और बड़े तरीके से मतलब इतना पॉइंट ऊपर दे दिया। अब हो सकता है कि कल के दिन में मार्केट यहाँ पे आ जाए, नीचे आ जाए या थोड़ा सा नीचे आ जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन डाउन में आ गए, उसका मतलब ये भी नहीं है कि हम ऊपर चले गए। तो अब मतलब क्या है, करना क्या है, पॉइंट देखिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे कि मैंने बताया कि 17,600 से 17,700 के बीच में जो है सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट लेवल दिख रहे हैं। ट्रेंडिंग लाइन दोनों 100 पॉइंट का आ गया है। सिनेरियोज लेते हैं पहला कि अगर इसको डब्लू पैटर्न बनाना है, ठीक है, तो हमारा बहुत ही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा 17,770 का पॉइंट रहेगा। देखो जितना भी हाई हो, क्योंकि हमको क्या करना है, जितना भी अच्छा अप ट्रेंड आ रहा हो, 17,770 को इसको तोड़ने के लिए ये ऐसे ही नहीं जाएगा। जितना भी अच्छा हो, जो ग्लोबल मार्केट अच्छा हो, एफआईएस बहुत बाइक कर रहे हो, आरएसआई अच्छा, कुछ भी हो, ये पॉइंट को तोड़ने के लिए एक ही झटका नहीं देगा, जैसे इसने आज के दिन में, कल के दिन में इसने किया। जो लास्ट फ्राइडे को जो इसने निफ्टी ने दिखाया दमखम, इस लेवल के आगे इसका सारा पानी निकल जाएगा भाई, ठीक है। क्यों, ऊपर जा सकता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऊपर जाने के लिए ये स्ट्रगल करेगा। और इस बहकावे में मत आइएगा कि अगर फर्स्ट कि जाते ही ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, चलो आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, परसों नहीं हुआ, किसी भी तरीके से अगर इसने ये कैंडल बनाई, फिर ये कैंडल बनाई, फिर ये कैंडल, यहाँ तक पहुँचता भी है धीरे धीरे करके, वो अगर ये धीरे धीरे करके ऊपर चले भी जाता है तो उसको आपको 17,840 के तो ऊपर तक वेट करना पड़ेगा उसको अप ट्रेंड में जाने के लिए। 17,770 अगर तोड़ भी देता है तो, क्योंकि यहाँ से जब गिरने की बारी आएगी ना, तो ये वापस से इतना लंबा फॉल दे सकता है। तो अब आपको सोचने का भी टाइम नहीं मिलेगा। अब देखेंगे यहाँ से ये पॉइंट, देखें कितना लंबा ब्रेकआउट दिया है, ये पॉइंट देखो कितना लंबा दिया है, ये पॉइंट को देखो कितना लंबा दिया। मतलब ये इस पॉइंट से बहुत ही भयंकर सेलर्स आते हैं। और ऐसी बात नहीं, सेलर्स आते हैं भाई, यहाँ से आपको बायर्स भी मिलेंगे। ये देखिए यहाँ से बाइंग देखो, ठीक है, यहाँ से देखो डाउन आया, लेकिन यहाँ से फिक्स बन गई, डाउन आया, कितना लंबा बाइट से यहाँ पे डाउन यहाँ आया था, ये कितना ऊपर चले गया, देखो देख रहे हैं। मतलब पॉइंट की बात है कि अगर यहाँ पे सस्टेन करेगा, सबसे इम्पोर्टेंट सस्टेनिबिलिटी, ये अगर सस्टेन करता है, क्योंकि देखो इस पॉइंट पे तो ये आ ही चुका है, जो नीचे से डाउन ट्रेंड बना के रखा है, यहाँ पे तो आ ही चुका है। अब इसको 100 पॉइंट तोड़ने में ज़्यादा भी देरी नहीं लगेगी। अगर 100 पॉइंट तोड़ने से पहले देखो दो चीज़ें हो सकती है। अब सीधे शॉर्ट हम सिनेरियोज में आ जाते हैं। पहला पॉइंट, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है इस पॉइंट पे, तो हमें ये पॉइंट देखना है, कोशिश करना है कि होल्ड करें भाई। अगर मार्केट होल्ड कर रहा है, लंबे टाइम के लिए होल्ड कर रहा है, कितने टाइम के लिए नहीं पता, होल्ड कर रहा है, जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं कर देता, 17,770 को क्रॉस नहीं करता है, आपको कॉल की पोजीशन में नहीं बैठना। अगर सेफेस्ट काम करना है तो वैसे भी मार्केट ने बहुत लंबा कैंडल एक बना के दिया है, कल के टाइम में मुश्किल लग रहा है। अगर ये मार्केट ऊपर चले भी जाता है तो हो सकता है नीचे आ जाए, ठीक है। तो मैं एक सबसे अच्छा सिनेरियो बताऊंगा। अगर मार्केट कल इतना ऊपर खुलने के बाद, देखो क्या है कि इस पॉइंट के बाद ये जो डबल बॉटम जो है, ये जो डबल बॉटम बना हुआ है, यहाँ से क्या होता है कि डब्लू पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से मार्केट वापस नीचे आ सकता है। अगर इसको ऊपर जाना होता तो कल के दिन ही उस सेम डे में यहाँ पे क्लोजिंग दे सकता था। अगर यहाँ पे क्लोजिंग दे सकता तो मैं बाकी में आपको बताता कि भाई ये अब ट्रेंड ही आने वाला है मार्केट में। लेकिन इसने क्या किया, डब्लू पैटर्न के नेक लाइन के पास ही इसने दम तोड़ दिया। सेलर्स यहाँ पे हावी हो गए और इस पॉइंट से ये नीचे आया। अब सेम पॉइंट पे 17,500 17,600 के आसपास मार्केट बैठा हुआ है, जो कि नीचे से ट्रेंड लाइन जारी। तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज़ हैं मार्केट यहाँ से हल्का सा पुल बैक करे नीचे की तरफ से। तो सबसे बेस्ट सिनेरियो, जो बेस्ट सिनेरियो बैठेगा मेरे लिए, मार्केट फ्लैट गैप डाउन खुल जाए। पहला सबसे बेस्ट गैप डाउन खुलता है तो देखो मैं इस पॉइंट से तो सिर्फ और सिर्फ बाइंग ही सोच रहा हूँ। जब तक 17,350 जब तक नहीं आ जाता, 17,350 में आपको एक स्टॉप लॉस बता देता हूँ। गैप डाउन जब खुलेगा तो ऐसा नहीं कि एकदम से 100-200 पॉइंट गिर जाएगा, भी कहीं ना कहीं गैप डाउन आएगा। कहीं ना कहीं भी मिलता है आपको मार्केट 17,350 का, शांति से भाई ऐसे लगा लो
और कॉल की पोजीशन में बैठ जाओ 17,770 के बीच में। 2 से 3 दिन भी रखना पड़े, होल्ड भी करना पड़े तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। सबसे बेस्ट सिनेरियोस, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे गिरना बहुत मुश्किल है, जैसे 17,700 से बहुत उठना मुश्किल है। ठीक है, तो हमारे पास अभी कम से कम 350 पॉइंट का लेवल मिल जाएगा गैप डाउन पे। मैं इसलिए मेरे लिए बेस्ट सिनेरियो, अगर मान के चलो मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है, फ्लैट ओपन नहीं, गैप अप सबसे ऊपर, ठीक है, यहाँ तक कहीं पे ओपन होता है, तो भाई सबसे गंदा सिनेरियो होगा कि मेरा पूरा को पूरा मंडे ख़राब हो जाएगा। क्यों ख़राब हो जाएगा? क्योंकि मैं ट्रेड ही नहीं करूँगा। तो मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ, सिर्फ करना ना करना आपके ऊपर है। अगर यहाँ पे खुल जाता, मान के चलो 17,600 के 50 खुल गया, या 680 खुल गया, या 710 खुल गया, 740 भी खुल गया, ठीक है, क्योंकि फ्लैट खुल जाता है पूरा 740। अगर एक हद तक 17,740 एक हद तक मैं कन्विंस रहूँगा, अगर मार्केट इसको स्टेबिलिटी देता है कम से कम कुछ नहीं तो सही 20 मिनट तक, 20 मिनट तक 17,700 से लेकर 17,740 के बीच में पॉइंट घुमाता है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि उस टाइम तक 15 या 20 मिनट के तक कैंडल में अगर आपने जो भी उसका लो देखा होगा इसके बीच में, उसका एक एसएल लगा के आप अब ट्रेंड वाली फॉलो में बैठ सकते हो सी में। समझ गए? फिर से बता रहा हूँ सिनेरियो, गैप डाउन खुलेगा तो 17,350 का आपका स्टॉप लॉस लगा लो, या तो आपको ये स्टॉप लॉस लगाना है तो 17,200 कोई 60 के आसपास या 80 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना है। ये पॉइंट देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से, ठीक है, उसका ऐसा लगा के आप उसको पोजीशन 17,700 तक में बैठ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सबसे बेस्ट सिनेरियो। सेकंड सबसे रिस्की सिनेरियो जो रहेगा, अगर गैप अप खुल जाता है यहाँ से 17,700 से लेकर 17,740 तक अगर मूवमेंट देता है और 20 मिनट तक इसी रेंज के अंदर घूमता रहता है, यहीं कहीं घूमता रहता है, ऊपर नीचे ऐसे घूमता रहता है, तो जो सबसे लोएस्ट कैंडल होगी उसको हम एसएल बना के ऊपर की पोजीशन में बैठ जाएंगे। इससे क्या होगा कि रिस्क कम हो जाएगा। और अगर उसको जो भी उसने सबसे लो बनाया होगा, ऐसा नहीं कि भाई यहाँ से आके इतना नीचे आ गया होगा तो यहाँ इतना नहीं, सिर्फ और सिर्फ 17,700 से लेकर 740, आप चलो 17,760 ले सकते हैं। ठीक है, इसके बीच में जो भी कैंडल सबसे लोएस्ट बनाएगा इस तरीके से जो भी करेगा, तो उसका एक एसएल बना देना। ठीक है, इसमें एसएल बनाने के बाद आप ऊपर वाले पोजीशन में बैठ सकते हैं। ठीक है, मैं ये डे का चार्ट ओपन किया हूँ भाई, इस तरीके को मत समझना भाई, क्योंकि यहाँ से लेकर 17,900 से लेकर 17,500 का डे चार्ट का बना के नहीं बता रहा हूँ। 5 मिनट की कैंडल में देखना है आपको, 5 मिनट्स की कैंडल में। ठीक है, गलती मत करना। 17,700 का जो भी आपका पॉइंट होगा 17,740 के बीच में घूमता है या 60 के बीच में घूमता है। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के अंदर आप कम से कम 20 मिनट्स को ट्रैक करेंगे अगर गैप अप ओपन होता है। और अगर गैप अप ओपन होने के बाद, अगर तीसरा सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, गैप अप ओपन होने के बाद ये मार्केट नीचे आने लगता है, ठीक है, तो जो भी इसने हाई बनाया होगा मॉर्निंग का, 15 मिनट्स वेट करके, अगर हो सकता है कि गैप अप ओपन हुआ तो ये नीचे आने के बाद धड़म से ऊपर से जाने लगा। ठीक है, मैं आपको स्टॉप लॉस देता हूँ, टेंशन मत लो। अभी देखो नीचे आने लगता है तो आपको 15 मिनट तक अगर वो हाई इसका नहीं तोड़ रहा है, 15 मिनट तक हाई नहीं तोड़ रहा है, फॉर एग्जांपल इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो गया और ओपन होते ही नीचे आ रहा है 5 मिनट की कैंडल में, अगली 5 मिनट की कैंडल में यहाँ से नीचे आ रहा है, अगली 5 मिनट की कैंडल यहाँ से नीचे आ रहा है, 15 मिनट आप बोलोगे भाई यहाँ से तो मेरा ख़त्म हो गया, लेकिन आप सेफ़ हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको 40 से 50 पॉइंट भी आपको देने होंगे, तो आप ऐसा लगा सकते हैं, क्योंकि भाई मंडे का टाइम है भाई, देना पड़ेगा। इतना नहीं दे सकते तो मत करना। गैप अप में यही कंडीशन दूंगा, यहाँ से अगर नीचे आने लगता है जो भी आपका हाईएस्ट होगा उसको ऐसे लगा के नीचे की पोजीशन में बैठ सकते हैं आराम से। टारगेट्स हमारे रहेंगे 17,280 के आसपास और 17,350 के आसपास, ये हमारे 2 टारगेट्स रहेंगे। ठीक है, अगर ये गैप अप खुलता है। और अगर इन केस हमारा फ्लैट खुलता है, हमने बात कर ली फ्लैट खुल के नीचे आता है, सॉरी हमने बात कर ली गैप डाउन खुलता है, गैप अप खुलता है। ठीक है, अब फ्लैट खुलता है जब मार्केट, अगर फ्लैट खुलता है तो यार ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्लैट खुलने वाला जो काम रहेगा ना वो मार्केट के बीच का रहेगा। और मैं आपको एक प्लस पॉइंट इसका देता हूँ कि ये मेरा ये जो पॉइंट्स है ये दोनों का 100 का डिफरेंस आता है। तो मेरे हिसाब से फ्लैट वाला हमारे लिए सबसे रद्दड़ वाला, सॉरी मैं जो लैंग्वेज कर रहा हूँ, सबसे गंदा सिनेरियो रहेगा, क्योंकि फ्लैट खुलने पे हमें पता ही नहीं है भाई, क्योंकि मार्केट इतना ऊपर जा चुका है यार, इतना ऊपर। यहाँ से फ्लैट उधर ही खुल जाता है तो यहीं से गिरेगा कि यहीं से पलट खाएगा नहीं पता, लेकिन फिर भी आपको स्टॉप लॉसेस चाहिए। देखो फ्लैट खुलने के बाद मैं तो वेट करूँगा कि मार्केट का नीचे आने का।
ठीक है। मार्केट नीचे अगर आता है कहीं ना कहीं, अगर आपको लमसम 17,400 के आसपास भी मिलता है ना भाई, तो आप ख़रीद सकते हैं मार्केट को, क्योंकि 17,700 से लेकर 400 से लेकर 17,700 के अंदर भी आपके पास 300 पॉइंट का गैप आता है भाई, समझ रहे हो। 300 पॉइंट काफ़ी होते हैं। 100 पॉइंट का भी अगर आप कैप्चर करते हो तो करीब करीब एट द मनी वाला जो पॉइंट रहता है वो आपको 60 में भी मिल रहा है, तो आपको 120 तो हो ही जाएगा, ठीक है, डबल तो हो ही जाएगा। तो ये हमारा निफ्टी में काम करने का तरीका रहा। अब हम 5 मिनट का कैंडल थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लोग देखते हैं। देखो कहाँ पे आपको सेल नहीं करना है, मैं आपको यही बताता हूँ। देखो ये एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ठीक है। अभी तो इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक दे दी है, लेकिन अब अगर ये छोटा सा एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि अब मैं आपको इतना तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि अभी इतने तो वीडियोस मैंने बनाए नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको बताता हूँ कि मैं एम पैटर्न हमेशा फॉलो करता हूँ। जहाँ एम पैटर्न बनता है, देखो ये मार्केट बहुत अच्छे ट्रेंड में था, ऊपर जा रहा था, सब लोगों का पुट रेटिंग चलता, लेकिन एम पैटर्न जैसे ही बनता है ना, तो अगर उसको कंप्लीट एग्जीक्यूट करना होता है एम पैटर्न को, वो क्या करता है, जो उसका हाई रहता है ना, हाई एम पैटर्न का, उसमें डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं आते। हल्का सा ये तो ऐसे रहता है या हल्का सा ऐसे रहता है, ठीक है, ये डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं था। अब ये देखेंगे आप, ये नॉर्मल इस तरीके का है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी एम पैटर्न बनाता है आपको सेकंड पैटर्न को नहीं फॉलो करना है, एक ही रीज़न से, जब पहला वाला पैटर्न आपका हाई रहता है, दूसरा वाला लो से ही आपको लगता है नीचे आने जा रहा है, और वहाँ से आरएसआई भी अगर आप देखते हो तो नीचे की तरफ जा रहा है, तो आपको पहले बॉटम का हाई को पकड़ के एसएल लगा के आप यहाँ से बहुत इजीली पकड़ सकते हो। और आपका टारगेट क्या रहेगा, टारगेट जो ये रहेगा जहाँ से इसने एम पैटर्न का फ्लो किया था, उससे आप 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे कर सकते हैं। जिससे आगे नीचे जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारा ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट आपको मैं बताऊँ क्या है, 17,540 के आसपास का जो पॉइंट, जब तक मार्केट इस लेवल से नीचे नहीं आता, इंट्राडे वाले साफ सुन लो भाई, 2 दिन के लिए, जो 2 घंटे के लिए करेंगे काम, 17,540 अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, ठीक है, मार्केट अगर फ्लैट खुलता है और मार्केट नीचे आने लगता है, तो आपको सेल तब तक नहीं करना जब तक ये लेवल ना टूट जाए। अगर ये लेवल टूटता है, देखो नीचे आता है, आपने फ्लैट खुलने के बाद अगर इस लेवल तक मिलता भी, आप तुरंत बाय कीजिए। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब बाय करेंगे, बाय करने के बाद ये जो पॉइंट आपका स्टॉप लॉस पास रह जाएगा, इसको ऐसा लगा लीजिए, क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इसको तोड़ना नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। मार्केट वैसे भी अप ट्रेंड को तोड़ चुका है, लेकिन अगर इस चीज़ को भी तोड़ता है तो मार्केट में एक फॉल आएगा। तो अगर फिर भी वेट करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं तो यही बताऊंगा 17,540 के आसपास का जो आपका वो छोटा सा एसएल है, इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो मार्केट यहाँ से नीचे जाता है, तो इसी को ही स्टॉप लॉस बना के, या इसके कोई भी बड़ी कैंडल जो बनती है उसके ऊपर का एसएल बना के आप नीचे बड़े आराम से 17,350 का और 17,400 का ये एक लेवल देख सकते हैं, ये 2 चीज़ें, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट खुल के यहाँ, अगर इन केस अगर नीचे आता है और यहाँ से पॉइंट बैक लेने पड़ता है, इसी को एसएल बना के आप ऊपर 17,770 का आप बना सकते हैं अपना टारगेट्स, ठीक है। अब निफ्टी में मैंने बहुत एक्सप्लेन कर दिया, इससे ज़्यादा हम निफ्टी में बात नहीं करेंगे। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि बिगनर्स के लिए बैंक निफ्टी अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि मूवमेंट बहुत तगड़ी रहती है भाई, हालत ख़राब हो जाती है। तो जिसमें पेशेंस नहीं है, जो कंट्रोल नहीं कर सकता है, उसके लिए बैंक निफ्टी में बिल्कुल सजेशन नहीं दूंगा भाई, बहुत हानिकारक हो सकता है बैंक निफ्टी में काम करना, समझो या ना समझो। देखो अब ट्रेंड्स की बात करेंगे। एक मैंने ये जो ग्रीन लाइन की लाइन दी हुई है, ये अब ऊपर का है, और एक ये नीचे से जो जा रहा है, ठीक है। अब क्या बात करेंगे, मैं एक चीज़ को हटा देता हूँ, क्यों, क्योंकि देखो ये वाले की ज़रूरत नहीं है। अब रीज़न क्या है ना ज़रूरत होने का, क्योंकि इसने ऊपर तोड़ रखा है इसको, ठीक है। अब तोड़ दिया है तो हमारे पास डब्ल्यू पैटर्न का एक पॉइंट मिल गया इसके नीचे जाने का, तो हम उसको मार्क कर लेंगे, ठीक है। और एक इसको भी मैं साइड कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, एक नेक लाइन देखो क्या बनी हुई है। कहीं ना कहीं मार्केट में, कहीं ना कहीं तो छोड़ो, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है भाई, जो रेड लाइन जो मैंने करके रखी ना, 41,520 मान सकते हैं। मार्केट इस पॉइंट से कहीं ना कहीं रिजेक्शन लेता है, सस्टेन किया, रिजेक्शन लिया, सस्टेन करने तक तो छोड़ दो, दूर से ही इस लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए ये यहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक है। अब मार्केट मान के चलो, बैंक निफ्टी मान के चलो, अगर फ्लैट भी खुलता है तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये अभी आपको ले लेना है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। 200 पॉइंट तो बैंक निफ्टी के लिए कुछ नहीं होते हैं, और 2 मिनट में भाग जाता है।
लेकिन अगर आप देखते हैं कि पहले 15 मिनट में अगर गैप अप ओपन होता है इसके ऊपर, तो एक अलग सिनेरियो होगा। मैं सिर्फ फ्लैट की बात कर रहा हूँ। फ्लैट ओपन होता है और यहाँ से ऊपर जाने लगता है 41,520, तो छोड़ो 550 ले लो, 550 को सस्टेन करके ऊपर जाने लगता है, तो यही पॉइंट हमारा एसएल बन जाएगा ऊपर के लिए। लेकिन मैं बड़े टारगेट ज़्यादा नहीं देख रहा हूँ। 42,000 इसका लास्ट हो सकता है और जा भी सकता है, क्योंकि आप ये देखेंगे कि ये ट्रेंड लाइन टूटते ही अपने पास ये लास्ट आ जाता है। ये चीज़ ये यहाँ से वापस रिजेक्शन खा सकता है। तो बैंक निफ्टी में अभी स्पेस कम है, रिजेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। मैं आपको रिजेक्शन का पॉइंट दे देता हूँ, 41,250 जो सेम पॉइंट में खड़ा है, 41,520 जिस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, 42,000 इसके बाद का बड़ा पॉइंट। ये 3 रिजेक्शंस हैं, ठीक है। अब ये 3 रिजेक्शन में जो लेवल जो बचता है, कितना गैप बचता है, मैं आपको ये बताता हूँ। 41,250 से लेकर 520 के बीच में 250 का गैप आता है, ठीक है। 520 क्रॉस करता है तो इसके बीच में आता है 500 का गैप। बैंक निफ्टी के लिए 200 पॉइंट हिलना बेकार है, लेकिन अगर ये इसको अप ट्रेंड में आना है तो ये हो सकता है कि इस लेवल को क्रॉस करते हुए यहाँ तक 42,000 से के आसपास पहुँच सकता है। तब मैं मानूंगा कि हाँ अप ट्रेंड में आ गया। लेकिन इतनी बड़ी कैंडल बनाई है, कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा स्लो रहेगा, हल्का सा यहाँ पे सस्टेन करके नीचे आ सकता है। और जैसे ही इसने इस कैंडल को ब्रेक करते हुए नीचे आ रहा है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं चांसेस ये है मार्केट का कल हल्का सा छोटा सा गैप अब खुलने के बाद यहाँ से मार्केट नीचे आना शुरू करे, ठीक है। अब ये मार्केट कितना नीचे आ सकता है बैंक निफ्टी का, भाई मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। भाई अनएक्सपेक्टेबल है कि एक दिन में 1000 पॉइंट चले जाता है, एक दिन में 1000 पॉइंट गिर जाता है, वो बात नहीं बोल सकता। बट एनालिसिस के हिसाब से कल के दिन में वेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मंडे का कैंडल जो बनाएगा उससे हमें पता चलेगा कि मार्केट कहाँ बैठ रहा है। ये पॉइंट क्रॉस करना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ये वाला 41,500 क्रॉस जब तक नहीं करेगा मार्केट, बैंक निफ्टी में कॉल नहीं लेना है किसी को भी। सुन लो भाई, 200-250 पॉइंट के लिए आपको इतना तड़प नहीं मचानी है भाई। लेकिन अगर मार्केट डायरेक्ट नीचे आने लगता है तो आपको इस पॉइंट के ऊपर ध्यान देना है, 40,000 का पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सॉरी 40,000 ज़्यादा बोल दिया मैंने, गलत बोल दिया। मैं आपको थोड़ा सा टाइम फ्रेम कम करके बताता हूँ। अगर मार्केट को नीचे गिरना है तो मार्केट को कल का लो जो कि है 40,600 और बीच का गैप डाउन, क्योंकि अगर ये लो टूटता है तो इट्स ऑब्वियस सी बात है ये वाला पॉइंट आने ही वाला है 40,200। तो किसी भी कीमत में 40,200 का पॉइंट नहीं टूटना चाहिए और 40,600 तो टूटना चाहिए। अब आप बोलेंगे तो यार ये तो 1000 पॉइंट की बात आ गई। मुझे पता भाई 1000 पॉइंट, जब मार्केट 800 पॉइंट उठ सकता है तो कहीं 500 पॉइंट गिर नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको चीज़ बताता हूँ क्यों गिरने के चांसेस लग रहे हैं। देखो ये जो पैटर्न है ना, ये डबल टॉप लग रहा है और ये पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ, ये पैटर्न डबल टॉप बहुत रिस्की रहता है और बहुत अच्छा भी होता है जिनको ये समझ आती है। ये डबल टॉप जो इसने बनाया है ना कहीं अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है ना, जैसे मैंने आपको निफ्टी में बताया ऊपर भी जाना है ना, ये कुछ भी कर लो भाई, अगर इसने इस पॉइंट को तोड़ दिया, देख लो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपको समझ आ जाएगा। देखो अगर ये डबल टॉप आ गया, मैंने बताया था एम पैटर्न बनना हो तो या तो ये ऐसे बनेगा, या तो ऐसे वाला बनेगा, या तो ऐसे बनेगा, तो ये ऐसे वाला बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो बन रहा है, यहाँ पे ये वाला बन रहा है, निफ्टी में ये वाला बन चुका था, ठीक है। अब जब ये चीज़ बनी है तो इसको फेक करना, देखो हमारे एक ट्रेंड लाइन बन के आ रहा है, कितना अच्छा पॉइंट जा रहा है, इतना अच्छा तरीके से कोई नहीं बताएगा भाई। ये पॉइंट देखो कितना अच्छा पॉइंट अपने को मिल रहा है। देखो थोड़ा सा अगर मैं जूम और कर दूं तो आपको ये पॉइंट भी मिल जाएगा, इतने अच्छे तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। देखो डबल टॉप दिख रहा है आपको, या तो अगर उसको एम की बात करनी होगी तो ये ऐसा वाला एम बन चुका होगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट निकल के आ रहा है अभी। एक तो ये वाला जो पॉइंट है जो वो है 41160 एग्जैक्टली पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट है। और अदरवाइज़ दूसरा पॉइंट अगर आपको पूरा सेफ एंड सिक्योर रखना है तो ये आ जाएगा 41100,
ठीक है, ये पॉइंट आपका एक एसएल बोथ रहेगा कल के दिन में। अगर ये पॉइंट अगर तोड़ता है मार्केट, तो भाई मार्केट में बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। कितना बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है मैं आपको ये बता देता हूँ। ये फॉल यहाँ से अगर आ रहा है तो यहाँ तक भी जा सकता है। जितना उठाता उतना गिरेगा भाई, सीधी सी बात है। बॉल ऊपर फेंकते ही नीचे भी आता है। अभी ये बॉल ऊपर फेंकी है हमने, उसको ग्रेविटी तक जाना है, ऊपर सस्टेन करना है, तो भाई वो ऊपर अंतरिक्ष तक जाना है, तो यहाँ तक इसको रुकना पड़ेगा। ये डेडलाइन दी गई है, ये डेडलाइन अगर आपने इसको उसने क्रॉस कर दी नीचे की तरफ में, भाई हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि एम पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। एम पैटर्न को अगर ब्रेक होना होता है तो एम पैटर्न का जो बीच का जो बॉटम होता है ना, ये वाला जो पॉइंट है, इसी सेम पॉइंट के ऊपर भी हमारा भी ट्रेंड लाइन आ रहा है। भाई डबल कंफर्मेशन मिल रही है। फिर कल कंफर्मेशन मिलेगी आरएसआई का कंफर्मेशन, अदर कंफर्मेशन मिलेगी कि हमारे कॉल राइटिंग कितनी हो रही है, पुट राइटिंग कितनी हो रही है। और अगर ये सबको देखने से पहले ही मार्केट ने इसको तोड़ दिया है, इसका ऐसा लगा के पुट पोजीशन में बैठ जाऊँ भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। और कुछ नहीं बोलूँगा। बैंक निफ्टी में मैं इतनी ही बात करूँगा। वीडियो अगर आपको अच्छा ही लगा हो और एनालाइज करेक्ट होता है तो भले ही सेम डे में मत फॉलो करो, अगले दिन कर देना भाई, इतना तो हेल्प कर सकते हैं मेरी। धन्यवाद।